परमात्मा शिव अजन्मे और अभोक्ता हैं। इसका क्या अर्थ है? मतलब परमात्मा जन्म नहीं लेते, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते, वो सीधा अवतरित होते हैं। एक बूढ़े तन में आकर कलयुग के अंत में ये सारा ज्ञान देते हैं कि कैसे कलयुग से सतयुग को बनाना है। इसका क्या कारण है? क्योंकि गीता के नियम के अनुसार भी जो मनुष्य इस धरती पर जन्म ले लेता है उसे सतो रजो तमो में आना ही पड़ता है। मतलब शुरू में तो परमात्मा भरपूर करके भेजते हैं और फिर रजो अवस्था में और फिर तमो गिरावट की अवस्था में हर आत्मा को आना ही होता है। तो अगर हर मनुष्य जन्म ही ले ले तो आखिर में ज्ञान तो किसी के पास नहीं बचेगा कि ये सृष्टि कैसे सतो रजो तमो तक आई और अब इसको दोबारा सतो कैसे बनाना है, सतयुग कैसे लाना है। तो इसके लिए परमात्मा जन्म नहीं लेते तो फिर सिर्फ ज्ञान आखिर में उनके पास बचता है, क्योंकि मनुष्य ही तो हर जन्म ले लेती हैं और वो सतो रजो तमो आखिर कलयुग में तमो तक पहुंच जाती हैं। आत्मा की बैटरी बिल्कुल डाउन गिरावट की तरफ आ जाती है। तो सिर्फ एक भगवान होते हैं जिनके पास ये सारा ज्ञान बचता है, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते, वो ऊपर अलग बैठे रहते हैं। और फिर वो जब कलयुग का अंत आता है, त्राही माम मस्ती है, आत्मा की बैटरी डाउन हो जाती है, तब वो आते हैं और ये ज्ञान देते हैं। तो वो अवतरित होते हैं, एक बूढ़े तन में आते हैं और ये सारा ज्ञान सुनाते हैं कि कलयुग से सतयुग कैसे बनाना है। तो वो अजन्मे हैं। फिर अभोक्ता हैं। अभोक्ता मतलब आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए ना, आत्मा तो अपने आप में भरपूर होती है, उसके पास शांति प्यार खुशी सब कुछ होता है। वो तो हम कर्म में आते हैं, शरीर के प्रभाव में आ जाते हैं और शरीर की इच्छाएं पूरी करने में लग जाते हैं, तो इसीलिए हम भोगना भोगते हैं। परंतु परमात्मा जब जन्म ही नहीं लेते, मृत्यु ही नहीं लेते, उनके पास अपना शरीर ही नहीं है, वो सिर्फ आत्मा है, तो फिर उनको कुछ भोगने की, उनको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए वो अभोक्ता हैं, क्योंकि वो जन्म मरण से रहित हैं। ओम शांति।